उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 163। बहुत सुंदर विषय चल रहा है कि जो आत्म देवता की परिष्कृति करनी है उसके बाद ही पात्रता का विकास हो पाएगा। पात्रता का विकास का मतलब चल रहा था कि वही कि गुरुदेव अगर चाहें कि हम पे शक्तिपात करें, अपनी ऊर्जा का अपने तप का कुछ अंश हमको भी दे, तो हमारे पास कंटेनर अच्छा होना चाहिए। और ये कंटेनर क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये जो हमारे 3 शरीर है यही कंटेनर है। तो इसी को ट्यून करने को साधना बोलते हैं, परिष्कृत करना। तो सबसे पहले अन्नमय कोश की साधना की चर्चा चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि सारी चीजें ही वहीं से जुड़ी हुई है। मनोनिग्रह की जो प्रक्रिया होती है, मनोनिग्रह मतलब मन का निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना, मन पे हावी हो जाना। गुरुदेव अपने एक ध्यान में कहते हैं ना, अपने मन को पकड़ो, दबाओ, दबोचो, ऐसे बोलते हैं उसमें लिटरली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं सोल हूँ, मैं बॉस हूँ, और मन मेरे ऊपर चढ़ा रहता है पूरे टाइम। तो लेकिन वो कंट्रोल में कैसे आएगा? अन्नमय कोश की शुद्धि करने से, और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारी चीजें इंद्रिय निग्रह से मनोनिग्रह होता है। तो आज आगे क्या कह रहे थे गुरुदेव? अन्नमय कोश की शुद्धि की चर्चा चल रही थी कि भोजन कैसे सात्विक रखना है। आगे गुरुदेव उसी में कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत का पालन भी एक प्रकार का उपवास ही माना जा सकता है। नमक, मसाले, शक्कर जैसी वस्तुएं मात्र स्वाद के लिए खाई जाती हैं, और उपयोगी स्तर पर उपयुक्त मात्रा में नमक, शक्कर आदि तो अन्न, शाक, फल, दूध आदि में सहज ही मिल जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन अस्वाद भोजन सभी को करना चाहिए। अस्वाद भोजन क्यों करना चाहिए? जिससे ये जो नमक, मसाले, शक्कर, इसमें देखो, ये जो नमक, मसाले, शक्कर है ना, ये नेचुरली जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जैसे सब्जियां, दूध, फ्रूट्स, उसमें अवेलेबल होती हैं। सॉल्टी होते हैं, देखिए कुछ फ्रूट्स बहुत सॉल्टी होते हैं, कुछ फ्रूट्स बहुत स्वीट होते हैं, दूध में स्वीटनेस रहती है। कुछ सब्जियां, पालक, पालक सॉल्टी होता है बहुत। अगर आप पालक को ऐसे ही बना लो कई बार, तो आपको नमक की कमी नहीं लगेगी, है ना, वो ऑलरेडी उसमें थोड़ा सॉल्टीनेस रहता है। तो इस तरीके से बहुत सी सब्जियां और दूध ऐसे हैं जो सॉल्ट और शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं, मतलब उनके पास है ऑलरेडी। तो ऊपर से अपन नमक, चीनी, मसाला क्यों खाते हैं? जीभ के लिए खाते हैं। आप ऐसे समझ लो, जीभ का और पेट का एकदम अपोजिट संबंध है। जो चीजें जीभ को अच्छी लग रही हैं, वो अंदर जाके पेट बेचारा रो रहा है, बोल रहा है प्लीज मेरे अंदर ये मत डालो, मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जो पेट को पसंद है, हल्का सात्विक अस्वाद भोजन, वो जीभ को पसंद नहीं है। जीभ कह रही है नहीं, मुझे चटर चटर खिलाओ, आज मेरा ये मन हो रहा है, आज मेरा वो मन हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन क्या करो? अस्वाद भोजन करो, एक दिन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक दिन, जैसे कोई भी चीज थोड़े थोड़े से शुरू करो। जब अपन एक दिन अस्वाद भोजन करना शुरू करेंगे, तो एक तो हमारे शरीर में शुगर और सॉल्ट का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा, और दूसरा हमारी प्रैक्टिस भी बनेगी कि कैसे हम सात्विक और अस्वाद भोजन करें। ऊपर से इन चीजों का लिया जाना स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, स्वाद के लिए ही प्रत्युक होता है। हाँ, ऊपर से हम लोग जो नमक डाल देते हैं, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा मसाले, और आजकल तो दुनिया जहान की टेक्निक्स और मेथड होते हैं भोजन बनाने के लिए, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। देखो, कभी कभी खाना एक बात होती है, पर उसमें आसक्ति होना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी मच्छी खाते थे, मच्छी चावल, सोचो। तो ठाकुर से किसी ने बोला कि अरे ये कैसा संत है, ये तो मच्छी चावल खाता है। बोला, और तो मैं भी खाऊंगा। बोला तुम खाओगे ना तो तुमको मच्छी खा जाएगी, वो खा रहा है तो उसको मच्छी नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त भाव से खा रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी काफी गरीब थे, और जहाँ वो रहते थे उस एरिया में मच्छी चावल ही अवेलेबल था, वहाँ का जो फूड था। अब बंगाल वगैरह में, उधर वेस्ट बंगाल साइड का तो ये फूड है मच्छी चावल। उनके पास बहुत पैसे भी नहीं होते, तो जो उनको अवेलेबल हो जाता था, जो जो उनके सामने ले आके दे देता था भोजन के तौर पर, वो चुपचाप प्रणाम करके खा लेते थे। वो देखते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से उनकी, क्योंकि फूड में आसक्ति नहीं थी। वो ऐसे नहीं खाते थे वाह वाह आज तो मच्छी चावल खाने मिलेगा, वाह मजा आ गया, ये तो स्वादिष्ट हो गया ना। उनको तो पता भी नहीं, वो तो बस जैसे गुड़ ही गुड़ में नहीं बरतते, प्रकृति का एक क्रम है कि हाँ करना है। हम लेकिन कैसे खाते हैं? हम उसमें रस ले लेके खाते हैं, हम उसमें आसक्त रह रह के खाते हैं। ये बंधन है, यही इसी को गुरुदेव बंधन कह रहे हैं। तो बनाई ये नहीं है कि आप अच्छा भोजन ना करें और ये स्वादिष्ट,
उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हम साधारण भोजन, और रोज-रोज ना करें, क्यों? क्योंकि वो हमारे पेट के लिए भी ठीक नहीं। शरीर को गुरुदेव ने कहा कि भगवान का मंदिर है। गुरुदेव के जो संकल्प है उसमें से पहला ही है शायद कि शरीर को भगवान का मंदिर समझ के आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम इसको खूब ढेर सारा खिला दें और खूब सजा दें, संवार दें, नहीं, ये मंदिर है, यहाँ भगवान विराजते हैं। तो अपने आरोग्य की रक्षा करना है, हमें इसको स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है। स्वाद के लोभ में आहार की अधिक मात्रा उद्रस्त होती है और अपच उत्पन्न करके तरह तरह के रोगों को जन्म देती है। हाँ, और जब हम लोग स्वाद के चक्कर में खा लेते हैं, और हम सबका अनुभव है, सब यहाँ जितने सुन रहे होंगे सब ने जीवन में ये ज़रूर किया होगा, पेट तो भर गया था लेकिन चूंकि और मन कर रहा था तो हमने और खा लिया और उसके बाद इनडाइजेशन के शिकार हो गए। ऐसा सबके साथ कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हुआ हो। तो ये क्या था? ये गुरुदेव कह रहे हैं ये जीभ थी, ये वही जीभ और इंद्री थी जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर इसको कंट्रोल कर लेते तो तुम्हारा इंडाइजेशन, अपच, अच्छा उसके चलते फिर नुकसान क्या हुआ? मन चंचल होना, ध्यान में मन नहीं लगना, मन भारी होना, नींद आना, ये सब हम सबने महसूस किया है ना। आगे गुरुदेव कहते हैं स्वाद पर काबू पाना भी एक प्रकार का तप है। हाँ, गुरुदेव कहते थे इंद्रिय संयम में जिसने अपनी दो इंद्रियों को साध लिया, ब्रह्मचर्य और जिह्वा, उसका बाकी सभी इंद्रियां स्वतः ही सध जाती है। उसके बाद तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब सेट हो जाएगा। कैसे? ब्रह्मचर्य तो भाई सात्विक तरीके से अपनी जीवनचर्या को करना और अपनी जीवनी शक्ति को बचाना, ये हो गया। और जिह्वा क्या? जिह्वा से दो काम होते हैं, एक तो बोला जाता है और दूसरा भोजन किया जाता है। बोलने में सोच समझ के बोलें, ऐसी बातें ना बोलें जो किसी को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा। लोग टोंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सोचते हैं और अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा सार्कास्टिक मानते हैं। आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना सार्कास्म, मतलब अरे हम तो बहुत सार्कास्टिक, हम बहुत अच्छा जोक कर लेते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं और बड़ा मजे ले लेते हैं। तुमने किसी को नीचा दिखा के मजे नहीं ले लिया है, तुमने उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा दिया है, उसका पाप कर्म तुमको मिल चुका, लग गया, और तुम क्या सोच रहे हो कि हमने तो बहुत शानदार काम कर दिया है उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा के, हम तो बहुत ऊंचे और इंटेलिजेंट हो गए। नहीं, जीवा को कंट्रोल में रखो, सोच समझ के बोलो, उतना ही बोलो जितना रिक्वायर्ड है, सार्थक बोलो। ब्रह्म शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जो ब्रह्मांड में जाते हैं और वैसा रिटर्न लेकर आते हैं। ठीक है, तो अभी अपने को गुरुदेव क्या बता रहे हैं इसमें आगे। और भोजन, भोजन में कैसे, अभी जो भोजन की चर्चा चल रही है कि कैसे सात्विक पूरा भोजन अपने को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, बिना नमक शक्कर मसाले आदि का भोजन सप्ताह में एक दिन भी किया जाता रहे तो इससे स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण करने की तपश्चर्या चल पड़ेगी। तो अपनी स्वादेंद्रिय पर धीरे धीरे हमारा नियंत्रण होने लगेगा अगर हम लोग हफ्ता में एक दिन, गुरुदेव कहते थे गुरुवार को, है ना, बृहस्पतिवार को सबको हफ्ता में एक दिन अस्वाद भोजन करना चाहिए, उपवास ही रख लेना चाहिए, ऐसा बोलते थे, उपवास ही रख लो, एक हफ्ते में एक दिन सिस्टम को ब्रेक भी मिल जाएगा, जो अंदर हमारे मशीन्स हैं वो, और अपच नहीं होगा फिर, क्यों? क्योंकि जो पुराना जो इंडाइजेशन है वो ठीक हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी सप्त महाव्रत पुस्तिका में अस्वाद को प्रथम व्रत बताया है। अरे वाह, देखो गांधी जी की एक पुस्तक है सप्त महाव्रत, मुझे लगता है इसमें उन्होंने 7 महाव्रतों के बारे में बताया होगा कि कौन कौन से 7 महाव्रत हैं। उसमें जो सबसे पहला बताया उन्होंने अस्वाद को बताया। ये सच है, हम लोगों को अगर अभी समझो तुम्हें अस्वाद खाना दे दिया जाए तो उतना ही खाओगे जितने में हमारा पेट भर जाए। सभी मानते हैं कि नहीं? मान लो मेरा पेट 2 रोटी में भर जाता है और सब्जी में नमक और ये सब नहीं है, सिंपली सब्जी ऐसे ही है, तो मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी और मुझे सिर्फ पेट भरना है। लेकिन अगर वही सब्जी खूब मसालेदार, खूब एकदम चटपटी सी रहती तो हो सकता है मैं 4 रोटी खा लेती। ठीक, तो क्या मेरे पेट को 4 जरूरत थी? नहीं थी। वो तो इतना मसालेदार, इतना यम्मी, इतना टेस्टी जीभ को लग रहा था तो मैंने 4 खा ली। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाता है। गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि अस्वाद भोजन की प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना ही खाओगे जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, ओवर ईटिंग नहीं होने पाएगी। और उसके फलस्वरूप ब्रह्मचर्य तथा मनोनिग्रह में सफलता मिलने का प्रतिपादन किया। तो इसके साथ होगा क्या कि ब्रह्मचर्य का भी पालन सच जाएगा। हाँ, भोजन से ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा संबंध है। जो बहुत चटर चटुर और ये सब अपन नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, इससे हमारी वृत्तियां जो हैं बहुत आक्रामक जैसी हो जाती हैं, बहुत वासनात्मक हो जाती हैं वृत्तियां। भोजन से, भोजन का बहुत असर पड़ता है, जो जैसा खाना खाता है उसकी वृत्तियां भी वैसी ही हो जाती हैं। तो अगर हम लोग सात्विक आहार लेते हैं और कम लेते हैं, सिस्टमेटिक लेते हैं, तो हमारी ये जो वासनात्मक वृत्तियां हैं अंदर चित्त में जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई हैं, उस पर कंट्रोल करने वो फिर हमारे हाथ में आ जाती, फिर वो आप अपनी जीवनी शक्ति को फिर बचा के रख पाते हो।
आगे गुरुदेव कहते हैं कि मनोनिग्रह तपश्चर्या में दूसरा व्रत ब्रह्मचर्य पालन है। हाँ, देखो ब्रह्मचर्य की भी चर्चा आप गुरुदेव कर रहे हैं इसमें। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से रति क्रिया के अवसर न्यूनतम ही आने देने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है ना जीवनी शक्ति होती है। तो रति क्रिया क्या, कि स्त्री पुरुष संयोग, ये तो अभी हम लोग धरती पर पैदा हुए तो ये तो सहज क्रम है। लोग बोलते थे कि अच्छा सतयुग वगैरह में बच्चे नहीं होते थे क्या? बिल्कुल होते थे, ऋषि मुनि होते थे, ऋषिकाएं होती थी, उनके पुत्र पुत्रियां होते थे, तभी तो सृष्टि का क्रम चल रहा है। पर वो एकदम प्राकृतिक तरीके से होते थे, नेचुरल होते थे, उसमें कोई फोर्सफुल इंटेंशनल नहीं होती थी चीजें। और वो अपने ध्यान साधना में रहते थे, अपने तपश्चर्या में रहते थे, वो प्रकृति का जैसे क्रम होता है वैसे एक सिस्टमेटिक फ्लो में होती थी चीजें। आजकल क्या हो गया है, हमने अपनी जीवनी शक्ति को जानबूझ के बर्बाद करने का ठेका ले लिया है, और अपने को ये नहीं समझ में आता कि हम क्या बर्बाद कर दे रहे हैं। आप किसी ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति से मिले या किसी महापुरुष से जो जिसने सच में ब्रह्मचर्य का कायदे से पालन किया, आप उसके ऑरा को देखिएगा, आप उसके शब्दों को सुनिएगा, आप उसके तेज को, ओजस्विता को देखिएगा, उसकी तेजस्वी वर्चस्व, ये जो अपन ओजस तेजस वर्चस्व करते रहते हैं ना, कहाँ से आ रहा है ये उस जीवनी शक्ति से आता है। वो इसको जिसने कंट्रोल कर लिया या इसको जो बचा पाता है अननेसेसरली फुल, अभी देखिए गुरुदेव आगे इसमें लिख रहे हैं कि बहुमूल्य जीवन रस को फुलझड़ी की तरह जलाने का अत्यंत महंगा खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। फुलझड़ी की तरह जला दिया, ये महंगा है। अपने को आप हमने क्या किया कि वो जो जीवनी शक्ति जो हमें ओजस तेजस, जितने भी महापुरुष हुए, महात्मा गांधी ब्रह्मचारी का पालन करने लग गए थे। एज तो मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, और माँ कस्तूरबा ने भी इसका वो किया है, प्रतिपादन किया है कहीं पे भी, तो उन्होंने बताया इस चीज को। तो आप देखें महात्मा गांधी का स्ट्रक्चर देखें तो दुबले पतले छोटे से, क्या था ऐसा उनके अंदर कि अंग्रेज भाग गए। इतना बड़ा जिम्मेदारी लेना, हम क्या समझते हैं कि कोई छोटा काम है? भारत से अंग्रेजों को भगा देना, निकाल देना, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, हमारा जो बंधन था उसको हमसे स्वतंत्र करना, ये कोई छोटी बात होती है? और ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा का पालन कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है, कोई तीन तिकड़म भी नहीं लगा रहा है, कैसे कर लिया उसने? ये उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। और ब्रह्मचर्य से संकल्प बल बढ़ता है, ओजस बढ़ता है, तेजस बढ़ता है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था जब दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो वहां वशिष्ठ भी थे, वहां विश्वामित्र भी थे, लेकिन अलग से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। क्या करने के लिए? कि श्रृंगी ऋषि अगर मंत्रोच्चार कर देंगे तो देवी देवताओं समान पुत्र पुत्रियां पैदा होंगे। तो श्रृंगी ऋषि आए, तो श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। उनके तो मुख, ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर वो मुख से जो बोल दे वो घटित हो जाता है, इतना तप है। ये ब्रह्मचर्य अपने आप में ही सबसे बड़ा तप है। ऐसे समझ लो कि जिसने 1 साल तक ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया, उसका तो एकदम एंट्री अध्यात्म में, एंट्री मतलब इन द सेंस कि उसने जीत लिया, अपनी बहुत सी चीजों को जीत लिया और ओवरकम कर लिया। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि इससे अपनी और सहयोगी की भी हानि होती है। हाँ, अपनी भी हानि होती है, पार्टनर की भी हानि होती है। क्षणिक विनोद की तुक्षता और शक्ति संचय की महत्ता को समझते हुए इस दिशा में अधिकाधिक संयम बरता जाना चाहिए, दूरदर्शिता है। इस बचत का लाभ शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता के रूप में सामने आता है। ये बिल्कुल सच है कि इसको अगर जिसने बचाना शुरू कर दिया, अननेसेसरली नहीं खर्च करना शुरू किया, तो ये इसका लाभ हमको कहाँ मिलेगा? आप देखोगे आपका शरीर स्वस्थ निरोगी, एकदम काया एकदम अच्छी, चेहरा चमकता हुआ, और एकदम बढ़िया कायदे से। और साथ में मानसिक बहुत होता है, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति, ग्रैस्प करने की पावर, इंट्यूटिव पावर। ये एक्चुअली क्या है? ये हमारी परमात्मा की ऊर्जा है, जो हमारे शरीर में जो प्राण है ना, वो वही है, वो वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं ना, ये वही ब्रह्मचर्य की शक्ति, वाइटल फोर्स है। उसको जो बचा लेगा ना, उसको बहुत आनंद मिलेगा, और एट द सेम टाइम उसको जीवन में भी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द, अपने शरीर में, अपने जीवन में, कि कैसे मेरी जिंदगी चेंज होती जा रही है ऐसा करने से। तो इस बचत का लाभ शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता के रूप में सामने आता है, और आत्मिक प्रकृति की दिशा में उस संचय से भारी सहायता मिलती है। ये तो सच है। आत्मिक प्रकृति में तो आपको चेतना को ऊपर उठाना है। हमारी सबकी चेतना, मतलब समझिए 90% लोग नीचे के 3 चक्रा में ही जिंदगी बिता देते हैं। सही बताएं तो वो नीचे में ही घूमते रहते, कभी उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। मैक्सिमम लोगों की जिंदगी उसी में बीत जाती है, मूलाधार चक्र, मणिपुर और स्वादिष्ठान में बीत जाती है। ये जब अपन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उस शक्ति को संचय करते हैं और फिर अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं। फिर हम मूलाधार, मणिपुर और स्वादिष्ठान को क्रॉस करते हुए फिर अनाहत, फिर एक एक करके ऊपर आते जाते हैं। अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ऐसा शास्त्र, तब जाके हम ऊपर
शास्त्रांत पर पहुंचते हैं, पर उसके लिए फोर्स चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कहाँ से आएगी वो ऊर्जा जब सारी ऊर्जा यहाँ वहाँ वेस्ट कर दोगे? इसीलिए गुरुदेव कहते थे इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में सब आ गया, ब्रह्मचर्य, भोजन, साधना, ये सारी चीजें। तो आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज का 2 पॉइंट थे मनोनिग्रह करने के, ठीक है। तो मनोनिग्रह यानी मन को कंट्रोल करना, अपने बस में करना, जिससे ध्यान अच्छे से लगे, कंसंट्रेट कर सके, हम अपने स्वरूप को जान सकें। उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो अपने अन्नमय कोश की शुद्धि जो अस्वाद भोजन से संभव है, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन। तो माँ गायत्री से यही प्रार्थना कि आज जो हमने पढ़ा वो सिर्फ हम पढ़े ही ना और सिर्फ सुने ही ना, वो जीवन में उतर जाए, वो जीवन में लागू हो जाए और हम सबके जीवन में दिखने लगे। इसी भाव के साथ सविता देवता का तेज प्रकाश का ध्यान करते हुए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें और भावना करें कि उस तेज ऊर्जा के साथ ये सारा संकल्प बल, मनोबल कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, हम अपने जीवन में भी इन चीज़ों को उतार पा रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ रहा है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।